नाज़रीन, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। अब देख रहे हैं जय महाराष्ट्र। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम का किया इफ्तिताह। कहा, आने वाले सालों में मुंबई बन जाएगा मुल्क का फिनटेक कैपिटल। शिवसेना यूपीटी के सरबराह उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। पूछा, हिंदुस्तानी हुकूमत बांग्लादेश में हिंदुओं के तहफ्फुज़ के लिए क्या इक़दाम कर रही है। परभनी वाक़े के खिलाफ आज जालना में अम्बेडकर समाज ने किया एहतजाज। रास्ता रोको एहतजाज की वजह से ट्रैफिक जैम। मुजाहिरीन ने किया मुलजिमीन को सजा देने का मुतालबा। नांदेड़ और बीड़ के सरकारी अस्पतालों में जाली अद्वियात की फराहमी से लोगों में तशवीश। अस्पताल इंतजामिया ने मामले में कार्रवाई की कराई यकीन दहानी। अकोला में शेयर मार्केट में सरमायाकारी के बदले मोटा मुनाफा दिलाने का मामला। झांसा देने के इल्जाम में 3 लोगों को किया गया गिरफ्तार। और अब खबरों की तफसील। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम का इफ्तिताह किया। इस दौरान खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में दुनिया की सबसे तेज़ रफ्तारी तरक्की वाली मईशत बन गई है। इन्होंने कहा कि इसमें रफ्तार, शफाफियत और शमूलियत शामिल है। सीएम फडणवीस ने कहा कि हुकूमत रियासत में सब्ज़ तवानाई और पानी के तहफ़्फ़ुज़ के मैदान में काम कर रही है। गोवा के वज़ीर आला प्रमोद सावंत ने भी इस फोरम से खिताब किया। फडणवीस ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी पायदार तरक्की पर यकीन रखते हैं और इन्होंने इक़्तिसादियात पर तवज्जो मरकूज़ करने के अलावा सकाफ़ती और समाजी तरक्की की सिमत में काम किया है। इन्होंने यकीन ज़ाहिर किया कि हिंदुस्तान महाराष्ट्र की रीढ़ की हड्डी के साथ एक इक़्तिसादी पावर हाउस बन जाएगा। इन्होंने कहा कि आने वाले सालों में मुंबई मुल्क का फिनटेक कैपिटल बन जाएगा। हम सभी लोग जानते हैं कि पश्चिमी सभ्यता में और हमारी सभ्यता में एक मूलगामी अंतर यह है कि वहां यह माना जाता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जिसमें ताकत होगी वो जिएगा, जिसमें ताकत नहीं होगी वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन हमारे हिंदू चिंतन ने कभी भी इस बात को नहीं माना। हमारे चिंतन ने माना है कि जो जन्मा है वो जिएगा और समाज उसके जीने की व्यवस्था करेगा। और ये जो अंतर है, इस अंतर के चलते अगर हम हमारा इतिहास देखें तो दुनिया में हमारी भारतीय सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जिसने अपने कर्मण्यता के भरोसे, अपने पुरुषार्थ के भरोसे विकास किया है। दुनिया की आज की जो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हम लोग देखते हैं, इन अर्थव्यवस्थाओं के इतिहास में हम जाएंगे तो कहीं ना कहीं शोषण नजर आता है। शिवसेना यूबीटी के सरबराह उद्धव ठाकरे ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को पार्लियामेंट को बताना चाहिए कि हिंदुस्तानी हुकूमत बांग्लादेश में हिंदुओं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दाम कर रही है। ठाकरे ने बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा कि इनका हिंदुत्व सिर्फ वोटों के लिए है। इन्होंने कहा कि बांग्लादेश में मंदिरों की तोड़फोड़ की जा रही है, जहां अक़लियती हिंदुओं को गुज़िश्ता चंद महीनों में पुरतशद्दुद हमलों का सामना करना पड़ा। बांग्लादेश की साबिक़ वज़ीर आज़म शेख हसीना भारत में महफूज है, लेकिन पड़ोसी मुल्क में हिंदुओं का क्या होगा। पिछले कुछ दिनों से लगातार हम देखते आए हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होते जा रहे हैं। खास कर 10, 15, 20 दिन पहले की एक खबर है जिसमें साफ साफ कहा गया है, लिखा गया है कि वहां का इस्कॉन का मंदिर जलाया गया। वहां के इस्कॉन के जो भी क्या कहते हैं उनको पुजारी प्रमुख है, उनको गिरफ्तार किया गया। हमारे विश्वगुरु क्या कर रहे हैं? पिछले 2-4 महीनों से वहां हिंदुओं के ऊपर अत्याचार चल रहे हैं। वहां से शेख हसीना जी यहाँ अपने देश में आई, ऐसे मैंने सुना था, पढ़ा था। वो तो सुरक्षित है, लेकिन बांग्लादेश में हिंदू असुरक्षित है। तो जिस मोदी जी ने यूक्रेन का वॉर रुकवा दिया था, तो वो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार जो हो रहे हैं वो क्यों नहीं रुकवाते? क्या कहने वाले आप, क्या भूमिका लेने वाले हैं?
पता चलने तो इस देश के हिंदू जो है देख रहे हैं कि हमने वोट किया उनको, आपको वोट किया है कि आप हमने आपको आपने बताया था कि बटेंगे तो कटेंगे, इसलिए तो वोट किया। तो बांग्लादेश में हिंदू काटे जा रहे हैं, आप क्या करने वाले हो? शिवसेना लीडर संजय शिरसत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उद्धव ठाकरे को तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बांग्लादेश मामले में मरकजी सरकार को निशाना बना रहे हैं, पर वो बताएं कि इनका स्टैंड क्या है। इन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के हिंदुत्व की परिभाषा बदलती रहती है। आज उद्धव साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा होगा कि कोई भी कॉन्फिडेंस उनके बातों में नहीं लग रहा था। लोकसभा के वक्त उन्होंने घटना बचाव के नाम पे मुस्लिम को पाकिस्तान में भेजेंगे, इस दोनों मुद्दे पे लेके उन्होंने लोकसभा लड़ी थी और उनको उसमें सफलता मिली थी। लेकिन विधानसभा में उनको कोई भी सफलता नहीं मिली और उन्हें पता चल गया कि अब ये लोग भी अपने से दूर जा रहे हैं। जो दलित मुस्लिम वर्ग उनकी तरफ जा रहा था वो उनसे अभी पीछे हट गया है। अब उनको बचा तो कुछ है ही नहीं, इसलिए उन्होंने नया फार्मूला बोल के हिंदुत्व का मुद्दा लेने की कोशिश की। बांग्लादेशियों के बारे में, बांग्लादेश में होने वाले हिंदुओं के ऊपर होने वाले अत्याचार के बारे में मोदी साहब ने बहुत कड़क भूमिका ली है और सब काम अच्छी तरह से वो कर भी रहे। एक तरफ बांग्लादेश की बात करते हो, दूसरी तरफ दादर में के मंदिर की बात करते हो, तीसरी तरफ सिडको में कोई मंदिर है उसके बारे में बात करते हो। कोई राष्ट्रीय मुद्दा हो तो बताए ना, लेकिन हम मोदी साहब से जवाब चाहते हैं। अरे अपनी भूमिका क्या है ये तो बताओ। जो लोग अपने रैलियों में पाकिस्तान के झंडे नचा के रैली निकालते थे, जो मूसा जो अतिरेकी है उसको लेके नाचते थे, वो लोग अब हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। ये लोगों के समझ में नहीं आ रही। वन नेशन वन इलेक्शन पर शिवसेना यूबीटी के रुकने पार्लियामेंट संजय राउत ने कहा कि जल्दबाजी है, इस बारे में कोई मुनासिब तहकीक नहीं की गई है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी हमेशा अपनी मन की बात बोलते हैं, वो कभी नहीं सोचते कि अवाम के जहन में क्या है और अपोजिशन के जहन में क्या है। इन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह जो करने जा रहे हैं ये जमहूरी मुल्क के लिए खतरा है। देखिए, यह जल्दबाजी है, उस बारे में कोई ठीक से संशोधन या रिसर्च नहीं किया है। मोदी जी हमेशा अपने मन की बात बोलते हैं, जनता के मन में क्या है या जो अपोजिशन के लोग हैं उनके मन में क्या है उस बारे में कभी सोचते नहीं। ये एक संघ राज्य व्यवस्था है हमारे देश में। अलग अलग राज्य, अलग अलग भाषा, अलग अलग प्रथाएं, अलग अलग तरह का हवामान, सब कुछ बदल जाता है। आप एक देश में लोकसभा विधानसभा की जम्मू कश्मीर का चुनाव नहीं कर सकते। आप मुंबई महानगर पालिका का एक चुनाव एक साथ नहीं कर सकते। ये सिर्फ आपके स्वार्थ के लिए आप ये करने जा रहे हैं। लेकिन मुझे शंका है क्या 2029 तक मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे? आपको आश्चर्य होगा मेरे वक्तव्य से, लेकिन मेरा ये सवाल है, जो मोदी जी और शाह जी करने जा रहे हैं ये लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा है, लोगों की भावनाओं को ठेस है। आपकी सरकारें चाहे महाराष्ट्र में हो चाहे दिल्ली में हो, ये लोकतंत्र से बनी हुई सरकारें नहीं है, ये ईवीएम से बनी हुई सरकारें हैं। परतूर के एमएलए बबन राव ने पीएम मोदी पर संजय राउत के तबसरे का जवाब देते हुए कहा कि संजय राउत ऐसे आदमी है जो गांजा पीते हैं, ऐसे आदमी के तबसरे पर क्या तवज्जो दी जाए। इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी 5 साल नहीं अगले 25 साल तक वज़ीर आज़म रहेंगे और देवेंद्र फडणवीस हमारे वज़ीर आला रहेंगे। इन्होंने ये यकीन भी जाहिर किया कि अगले 25 साल तक बीजेपी का वज़ीर आला ही रहेगा। बबन राव ने कहा कि संजय राउत खुद को टीवी पर देखे बगैर खाना नहीं खाते और वो ऐसे आदमी हैं कि गांजा पीते हैं और बोलते हैं। नरेंद्र मोदीजींच्या नेतृत्वात केंद्रामध्ये सरकार आलेलं आहे। नरेंद्र मोदीजी हे 5 वर्ष काय पुढचे 25 वर्ष प्रधानमंत्री राहतील आणि देवेंद्र फडणवीस सुद्धा आमचे आज मुख्यमंत्री आहेत। पुढचे 25 वर्ष भारतीय जनता पक्षाचा मुख्यमंत्री असेल, एवढं चांगलं काम आमच्या सरकारच्या माध्यमातून आम्ही करणार आहोत। मी सांगितलं आपल्याला की संजय राऊत हे सकाळी उठल्या की मीडिया समोर गेल्याशिवाय, टीव्हीवर मुलाखत आल्याशिवाय त्यांना जेवण गोड लागत नाही, पाणी गोड लागत नाही, रात्री 3 वाजेपर्यंत झोप येत नाही। वेळा माणूस हा विकासाच्या मुद्द्यावर यांना गांभीर्य नाही।
एखादी दुर्घटना होते, परभणीची दुर्घटना झाली, बीडमध्ये सरपंचाचं अपहरण झालं. संजय राऊतांना गांभीर्य नाहीये कशातही. महाराष्ट्र के मुंबई डोंगरी इलाके में 4 मंजिला इमारत का एक हिस्सा मुनहदिम हो गया, जिसके बाद मलबे को हटाने का काम जारी है, लेकिन इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कांग्रेस के रुकन असेंबली अमीन पटेल ने कहा कि इसमें बहुत ज़्यादा दरारें पड़ी थी, इमारत का एक हिस्सा गिर गया। फायर ब्रिगेड, पुलिस, बीएमसी मलबे को हटाने का काम कर रही है। ये नूर विला नाम की एक बिल्डिंग है यहाँ पर, जो बहुत सारा उसमें विकेट था, रिपेयर की बात चल रही थी, फंड अरेंज कर रहे थे, रिपेयर नहीं हो पाया है और ये बिल्डिंग आज कोलैप्स हुआ है, एक पोर्शन उसका कोलैप्स हुआ है। किसी का जान हानि का नुकसान नहीं हुआ ऐसा फायर ब्रिगेड का और पुलिस का कहना है। बीएमसी, माडा, पुलिस, फायर ब्रिगेड काम कर रही है। जो नीचे मलबा गिरा है उसको हटाने का काम अभी शुरू हो रहा है जेसीबी ला करके, और उसके बाद में जो ऊपर लूज पोर्शन जो लटक रहा है हवा में। परभनी वाक़े के खिलाफ आज जालना में अम्बेडकर समाज की जानिब से शहर के अम्बेडकर चौपोली में एक रास्ता रोको एहतजाज किया गया। इस दौरान अम्बेडकर समाज की जानिब से 40 मिनट तक ये एहतजाज किया गया, जिसकी वजह ट्रैफिक जाम हो गया और गाड़ियों की लंबी कतारें नजर आई। इस एहतजाज में साबिक एमएलए कैलाश गोरंत्याल ने भी हिस्सा लिया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि परभनी वाक़े के मुलजिमीन को सजा दी जाए। एहतजाज के मौका पर तमाम थानों के डीवाईएसपी और पुलिस इंस्पेक्टर्स के साथ साथ पुलिस इंतजाम सख्त किए गए थे। मी निषेध करतोय आणि परभणीमध्ये जे आंदोलन करणारे लोक होते शांतिप्रियाने, त्याने ज्या प्रकारे त्यांच्यावर अमानुष लाठीमार झाला, त्यांच्यावर जे केसेस दाखल केले, त्याबद्दल त्या केसेस वापस घेतला पाहिजे आणि ज्या लोकांनी कारवाई केली त्या अधिकाऱ्यावर कारवाई झाली पाहिजे या मताचा मी आहे। मला माहीत नव्हतं, मी आज एक फायनान्स कंपनीच्या उद्घाटनाला चालत असताना मला माहीत पडलं की आपण सर्व इथं रस्ता रोको करतोय। मी आल्यानंतर संदीप भैया आणि ब्रह्मानंद चव्हाणांना सांगितलं, जर तुम्हाला आणखीन शांततेने जर उद्या जालना बंद करायचं असेल तर आपण मीटिंग घ्या आणि मला सांगा, आपण जेवढे व्यापारी बंधू आहे आमचे त्याच्याकडे जाऊन विनंती करू, सर्वांना हात जोडून विनंती करू की बाबा आपण आमच्या आइन की तस्वीर की बेहुरमती की वजह से परभनी में हुए फसाद के असरात रियासत के दीगर अजला में फैलने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। ऐसे में नांदेड़ में अमन अमा की सूरत हाल को मजीद मुस्तहकम करने के लिए एक अहम इजलास का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत जिला कलेक्टर अभिजीत राउत और एसपी अविनाश कुमार ने किया। इजलास में हालिया कशीदगी से पैदा शुदा सूरत हाल और इसके मुमकिन असरात पर गौर किया गया। कलेक्टर अभिजीत राउत ने इस मौके पर आवाम को यकीन दहानी करवाते हुए कहा कि नांदेड़ के शहरी हमेशा से अमन पसंद रहे हैं। हम आवाम से अपील करते हैं कि वो समाजी हम आहंगी बरकरार रखने के लिए इंतज़ामिया का ताउन करें। हम एक अवामी मुहिम शुरू करेंगे ताकि भारतीय आइन के पैगाम को आम किया जा सके। एसपी अविनाश कुमार ने नांदेड़ में अमन व अमा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त इक़दामात का ऐलान किया। मी परभणीमध्ये सर्व केलेला आहे 2 वर्ष। माझी सर्व्हिस स्टार्ट झाला इनफॅक्ट परभणीवर आणि 2 वर्षामध्ये काही प्रॉब्लेम तिकडे झाला नाही। थँकफुली असा नाही की माझ्याकडून काही विशेष झाला, पण थँकफुली काही प्रॉब्लेम झाला नाही। आणि मला वाटतो की नांदेडमध्ये सुद्धा तुम्ही सर्व जर सोबत राहणार आणि तुम्ही जर जबाबदारी घेणार आमच्या सोबत, तो नांदेडमध्ये सुद्धा काही होणार नाही असा मला वाटतो, असा माझी खात्री आहे। कालपासून आम्ही सर्वांसोबत कोऑर्डिनेशन मध्ये ज्यांच्या माझ्याकडे नंबर होता, ज्यांचे माझ्याकडे आला, सर्वांना बोलून मी नांदेड लेवलवर, प्रत्येक तालुका लेवलवर, पोलीस स्टेशन लेवलवर, इनफॅक्ट मी आदरणीय श्री नांदेड़ और बीड़ के सरकारी अस्पतालों में जाली अद्वियात की फरामी ने आवाम को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। हालिया वाक़े में नांदेड़ के श्री गुरु गोविंद जी मेमोरियल अस्पताल से 1,23,000 जाली गोलियां जब्त की गई। ये वाक़या हुकूमती निज़ाम और अवामी सेहत पर सवालिया निशान उठा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए देखते ही खुसूसी रिपोर्ट। ये नांदेड़ का श्री गुरु गोविंद सिंह जी मेमोरियल अस्पताल है, जहां जाली अद्वियात की फराहमी का मामला एक बार फिर सामने आया है। फूड एंड ड्रग महकमे ने यहां से न्यूक्लोस 625 नामी 1,23,000 गोलियां जब्त की हैं, जो
एक गैर मौजूद कंपनी मेलून के नाम पर बनाई गई थी। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि इस दवा में तिब्बी अज्जा की मुनासिब मिकदार मौजूद नहीं है, लेकिन इससे मरीजों की जान को फौरी खतरा नहीं है। में अपना जो टैबलेट अमोक्सक्लैव जो उसका कंटेंट है उसमें थोड़ा सा स्पूरिक ड्रग अपन को एनेबल लैब से मिला है और तकरीबन उसके 1,50,000 टैबलेट्स 1,35,000 टैबलेट्स हमने एफडीए को हवाले कर दिए, उन्होंने सीज भी कर दी है। और वो ड्रग अमोक्सक्लैव जो है 625 वो स्पूरेस अपन को लैब में मिली है। सर ये कार्रवाई खुद हॉस्पिटल के द्वारा ही कार्रवाई की गई है। हॉस्पिटल ने ही ये भेजा है ड्रग्स इंस्पेक्शन के लिए और उसमें अपन को रिपोर्ट मिला है। अद्वियात की तस्दीक करने वाली रिपोर्ट के मिलने के 1.5 माह बाद कार्रवाई करते हुए तमाम जाली गोलियों को जब्त करके फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले कर दिया गया है। ये पहला मौका नहीं है जब नांदेड़ में जाली अद्वियात का इंकशाफ हुआ हो। गुज़िश्ता साल में इसी दवा की सप्लाई का इंकशाफ हुआ था, लेकिन अब तक कोई कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं आई है। अस्पताल इंतजामिया ने सरकारी अस्पताल में दवाइयों की खरीदारी से मुताल्लिक पूछे गए सवाल का कुछ इस अंदाज में जवाब दिया। आपल्याकडे 2 प्रकारच्या याच्या पुरवठा होतात। एक तर आपण टेंडर करतो आणि एक आपल्याकडे शासनाकडून त्याचा पुरवठा होत असतो। आपल्याकडे ज्यावेळेस ड्रग्स सप्लाय करतात त्यावेळेस आपल्याकडे कंपनी आपल्याकडे सर्टिफिकेट देते की त्याचं ड्रग्स वापरण्यात योग्य आहे की नाही। त्यानंतर आपण स्वतःहून एनेबेलला आपण त्याचे सॅम्पल्स पाठवत असतो। सॅम्पल्स आल्याच्या नंतर ते आपल्याला वापरण्यास योग्य असल्यानंतर आपण ते वापरत असतो। आपण सप्लाय करत असतो आणि जे समजा आपला तुटवडा जर शेयर मार्केट में सरमायाकारी के बदले मोटा मुनाफा दिलाने का झांसा देने के मामले में अदालत के हुक्म पर अकोला के खदान पुलिस स्टेशन में 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मोहम्मद सुहेल नामी नौजवान के साथ दूसरे 5 नौजवान ने मुलजिमीन के कहने पर तकरीबन 7 लाख रुपए इनके हवाले किए, लेकिन मुकर्ररा वक्त गुजर जाने के बाद भी मुनाफा हासिल ना होने पर इन लोगों ने मुलजिमीन से अपनी रकम वापस मांगी। मुलजिमीन की तरफ से धोखे का एहसास होने के बाद इन लोगों ने पहले पुलिस इंतजामिया और फिर अदालत से रुजू होकर मामले में शिकायत दर्ज की। खदान पुलिस ने अदालत के हुक्म पर इमरान चौहान, रोहित रंगवानी और जयेश जतवानी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। महाराष्ट्र के बुल्डाना में इसकाते हमल की इतला के बाद एक मेडिकल टीम ने जिला वाशिम के शिव मुलियाद मैटरनिटी होम अस्पताल पर छापा मारा। इस दौरान टीम को कई इसकाते हमल की गोलियां दस्तयाब हुई। अस्पताल के डॉक्टर को हिरासत में लिया गया। पुलिस मामले की मजीद छानबीन कर रही है। बुल्डाना के उर्दू हाई स्कूल में वालिदैन और इदारे के सदर के दरमियान बहस का मामला थाने पहुंच गया। तकरीबन 2800 बच्चों को तालीम देने वाले बुल्डाना के उर्दू हाई स्कूल में तलबा के लिए बुनियादी सहूलियात नहीं है। तलबा को सहूलियात फराहम करने की मांग करने वाले ओपन मुस्लिम फोरम के अहदेदारों और स्कूल के सदर अब्दुल रहीम के दरमियान एक गर्मा गर्म बहस हुई और अब इसमें पुलिस को मुदाखलत करनी पड़ी है। नांदेड़ जिले के तालुका देगलूर में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उर्दू हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज की जानिब से देगलूर में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एजुकेशन सोसाइटी की गोल्डन जुबली तकरीब व जश्न उर्दू मनाया जाएगा। इस मौके पर स्कूल के सोसाइटी के चेयरमैन अलहाज शेख मोहम्मद साहब ने मुंसिफ टीवी से बातचीत करते हुए कहा कि सोसाइटी के 50 साल मुकम्मल होने पर 3 रोज़ा प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा। इन्होंने लोगों से प्रोग्राम में शिरकत की अपील की। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।